स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों यह लार्ज कैप की कंपनी है और नो डाउट पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं आगे भी दोस्तों इनकी व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं कहीं न कहीं इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद का हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंपनियों के व्यवसाय को समझने में हम लोगों को आसानी होगी तथा पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा देती हुई आ रही है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो रिलैक्सो के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 925 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 12 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों का निवेश किया कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 64 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो 223% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 30 से 33% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो भारत की लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर कंपनी है तथा मुख्यतः नॉन लेदर प्रोडक्ट को यह कंपनी बनाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बात की जाए तो स्लीपर्स हो गए, कैनवास शूज हो गए, स्पोर्ट्स शूज, सैंडल तथा स्कूल शूज का यह कंपनी निर्माण करती है। साथ में फ्रेंड्स लीडर है वैल्यू सेगमेंट फुटवेयर की। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके विभिन्न सारे ब्रांडों की बात की जाए तो रिलैक्सो हो गया, स्पार्क, फ्लाइट तथा बहामस जैसे विभिन्न नामों के साथ यह कंपनी अपने व्यवसाय को रन करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 23,041 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 926 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 1418 का हाई लगाने के बाद 908 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 119 की तथा बुक वैल्यू 70.8 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.27% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 17.6%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 13.6% तथा फेस वैल्यू दोस्तों 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए अदर इनकी पीयर कंपनियों से तो आप लोग देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड इस पर्टिकुलर स्टॉक का सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है। तो दोस्तों यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले 2-3 क्वार्टर की बात की जाए तो पहला फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से, दूसरा इनके नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को कमजोरी देखने को मिली है। तो इस वजह से फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा तथा ये कंपनियां फिर से अच्छा करेंगे तो फिर से ये कंपनियां तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछले 1 वर्ष से लगातार हम लोग को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा
ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी। और नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, यदि इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोग को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 70.78% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स, यदि FIS की बात किया तो 3.11% तथा DIS के स्टेक की बात किया तो 7.43%। वहीं फ्रेंड्स, यदि पब्लिक की बात किया तो 18.68%। तो आइए फ्रेंड, डालते हैं एक नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 925 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 28 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी 40 से नीचे RSI लेवल पर ट्रेड करते हुए मिल जाए, स्वाभाविक वहां से वो कंपनी ऊपर जाएगी। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में रिकवरी के बाद धीरे धीरे करके कंपनियां अपने आप को स्टेबल कर चुकी थी तथा धीरे धीरे करके ऊपर जाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन कहीं न कहीं फ्रेंड्स, हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्वार्टरली बेसिस में कमजोरी देखने को मिली। इस वजह से फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग को अभी जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो यह समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि लंबी अवधि के लिए आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों, इन लेवल्स पे बेशक ही आप लोग फ्रेश इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले दोस्तों एक बात का सदैव ध्यान रखें कि जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो प्रत्येक गिरावट पर धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो नो डाउट लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे आप लोगों को भी ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।